हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कर्मा। कर्मा हम किसका देख रहे हैं? उस इंसान का कर्मा यहाँ पर देखने की कोशिश करी जा रही है जिसने आपको रुलाया है, आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ठीक है, उस इंसान के लिए आज हम ये कर्मा की रीडिंग देख रहे हैं। अब उन इंसानों में से यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है। तो जैसे ही आपके सामने ये रीडिंग आती है तो आपके मन में जिस भी इंसान का नाम पहले आता है, चाहे फिर अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी का नाम आ रहा है या आपके पर्सन का ही नाम क्यों ना आ रहा हो, तो बेसिकली उसी इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा पेन दिया है। तो आपको ये रीडिंग उस इंसान को ध्यान में रखकर देखनी है जिसने भी आपको पेन दिया है और जिसका भी नाम सबसे पहले आपके माइंड में आता है, चाहे फिर वो एक हो, दो हो या दो से भी अधिक क्यों ना हो। ठीक है, आपको इतना भी ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि ये कर्मा की रीडिंग हम किसी को पनिश करने के लिए नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बस एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है जब इंसान पेन में होता है, तकलीफ़ में होता है, कि भाई इसने हमें इतने दर्द दिए हैं, क्या इसे उसके बदले में रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो उस क्यूरियोसिटी को जो आपके मन में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में चलती रहती है, तो उसी क्यूरियोसिटी को जानने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। ठीक है, उसी के रिगार्ड यहाँ पर सवालों का जवाब देखा जा रहा है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आपको किस तरह से दुख दिया गया है, किस तरह से पेन दिया गया है, तो पहले वो देखा जाएगा। तो पहले सिचुएशन देखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसके बदले में इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको जब यहाँ पर क्लियर करी जाएंगी कि आपको ये दुख दिए गए हैं, ये तकलीफ़ें दी गई हैं, तो आप समझ पाओगे वहाँ पर ही कि किसने मेरे साथ ऐसा करा है और इसको इसके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इतना लंबा इंट्रो दिया है, इसीलिए इतनी डिटेल में बताया है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सवाल कर बैठते हैं। मेरे लिए हर एक को सवाल का जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। उसके अलग जिन लोगों को ये लगता है कि भाई उसे कर्मा की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए, तो वो लोग बिल्कुल नहीं देखे रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स को किस तरह से दुख तकलीफ दी गई है, गाइड कीजिए। बताइए किस तरह से इन्हें हर्ट करा गया है, इनके पेन के बारे में बताइए। मेरे व्यूअर्स को दिए हुए पेन के बारे में बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। बताइए ट्रस्ट, चेंज ऑफ फोकस, टेक द लीड, टीच, मास्टर एंड ओवरऑल एनर्जी है कन्फ्रंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज है वो है आपकी एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपकी टॉरस, ये आपकी कैप्रिकॉर्न, और ये हो गई आपकी पाइसेस की एनर्जी। नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे या तो अपने आप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है या जिस इंसान के कर्मा की आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस इंसान को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्या आपके साथ हुआ है, किस तरह की तकलीफ आपको मिली है। देखो सबसे पहली चीज़, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के बीच में सिर्फ एक इंसान आपको पेन देने वाला या वाली नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने, और जो आपके आसपास के लोग थे या जिनसे आप अटैच्ड होना चाह रहे थे, जिनका भरोसा जीतना चाह रहे थे या जिन पर भरोसा कर रहे थे, उन्हें ना यहाँ पर जैसे सिखाया गया हो कि वो कैसे आपको पेन दे, कैसे वो आपको तकलीफ दे, कैसे वो आपको कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है विद दिस द मास्टर कार्ड कि आपको तकलीफ देने वाला या वाली ना सिर्फ अकेले ही नहीं था, तकलीफ देने वाला या वाली
बल्कि ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि कोई मास्टर है और उसके कंट्रोल में और सारे लोग हैं और वो कहीं ना कहीं आपको इसके ऑर्डर के बेसिस पर तकलीफ दे रहे थे। तो पॉसिबिलिटी है आप ये जो कर्मा की रीडिंग देख रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है आप लोगों के बीच में, और अगर आपको आपको ये लगता है कि नहीं हमारे केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपके पर्सन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, हद से ज़्यादा ये पर्सन ना आपकी लीड लेना चाह रहे थे कि एज एन आप उठो, सो, बैठो, काम करो, खाना खाओ या पियो, बस वो इनके मन मुताबिक ही आप करो और किसी के मन मुताबिक ना करो। तो ये मुझे दिख रहा है और इन सब के चलते, इस कंट्रोल करने के चलते इस पर्सन ने, ये जो भी मास्टर है, चाहे थर्ड पार्टी में हो या आपके पर्सन हो, इस पर्सन ने इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया, इतनी ठेस आपको पहुंचा दी कि आप आज भी इस एनर्जी से, इस पेन से नहीं उभर पा रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। देखो, जिन लोगों के केस में कोई और थर्ड पार्टी है तो पॉसिबिलिटी है कोई कपल हो सकता है ये, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जैसे पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी हो, पूरी की पूरी पढ़ाई कराई हो कि कैसे ये आपको पेन दे सकते हैं, कैसे ये आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कपल एनर्जी दिख रही है और ये जो भी कपल है आपके पर्सन इन कपल के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ने, इस कपल ने कहीं ना कहीं आपकी लीड इस कदर ले ली कि आप ना सोते हो, बैठते हो, उठते हो तो आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ती है या इन्हें बताना पड़ता था, या फिर इनके चलते आपके पर्सन ने आपके साथ की कनेक्शन की लीड आपसे छीन ली है। इस तरह से इन्होंने आपको पेन दिया है, उन्होंने आपस से अपना पूरा फोकस हटा लिया इन लोगों की वजह से। ठीक है, आप जितना अपने पर्सन का फोकस अपनी तरफ चाह रहे थे, उतना ज़्यादा इन लोगों ने आपके पर्सन का फोकस आप पर से हटा दिया। जितना भरोसा आपके पार्टनर आप पर कर रहे थे या करना चाहिए था, वो भरोसा इन लोगों ने उनसे छीन लिया। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि पूरी तरह से इन्हीं लोगों ने आपके पार्टनर को अपना जैसा बना लिया, यानी कि जैसे ये खुद है, खुद का मन मैला है, खुद के इंटेंशन गलत है, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। या हो सकता है आपके पर्सन ऐसे ही शुरुआत से थे, वो बात और है कि इन्होंने शुरुआती तौर पर ये चीज़ें आपको कभी एक्सप्लेन करी ना हो। तो मुझे तो मोस्टली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ये जो कर्मा की रीडिंग देख रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरह से बदल दिया, इस कनेक्शन से उनका फोकस हटा दिया, इस कनेक्शन पे जो इन्हें काम करना चाहिए था, लीड लेनी चाहिए थी, वो इनसे छीन ली, और जो आप इन पर भरोसा कर रहे थे वो भरोसा तोड़ दिया। तो इस तरह से आप किसी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग देख रहे हो कर्मा की, कि अब इसे इसके कर्मा की क्या सज़ा मिलेगी। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है किसी थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन के मुंह से वो वर्ड्स बुलवाए हैं जो आपने कभी सपने में देखे भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कंधे पे बंदूक रखकर आपके सीने में चलाई है। तो वो यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से आपके पर्सन को अपने जैसा बना दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको तकलीफ मिली है और अब आप ये जानना चाह रहे हो कि इस कर्मा की सज़ा इस पर्सन को क्या मिलेगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा की सज़ा मिलेगी उस इंसान को जिसने दिल दुखाया है, रुलाया है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, द मून इन रिवर्स। यहाँ पर नंबर 18 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेथ, गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा की सज़ा मिलेगी उस पर्सन को। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए जिसने दिल दुखाया है, रुलाया है। गाइड कीजिए। एम्परर,
की चौथाई यूनिवर्स क्या सजा मिलेगी। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है सन, लेकिन ये भी आपका रिवर्स्ड में आया है। तो देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जी दिखाई दी है वो है आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, उसके अलग ये है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और बाकी की एनर्जीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो इंसान अभी चाहकर या ना चाहकर दोनों ही सूरतों में आपको कहीं ना कहीं पेन दे रहा है या दे रही है, तकलीफ दे रहे हैं ना, उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर उनके सारे कर्मों की सज़ा मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, पाई पाई का हिसाब यहाँ पर इस पर्सन से लिया जाएगा, उस यूनिवर्स के माध्यम से, उस डिवाइन के माध्यम से, जिनको ये अभी देख नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड आया है, जो आपके साथ अभी इस पर्सन के थ्रू करा जा रहा है ना, उन सभी का जजमेंट यहाँ पर होगा, उन सभी का जजमेंट यहाँ पर सुनाया जाएगा उस यूनिवर्स के थ्रू, उस डिवाइन के थ्रू। और ये भी एक ऐसी एनर्जी में है जैसे कि आग, जो ये पर्सन उगल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो जहर घोल रहे हैं, वो जहर इनकी भी ज़िंदगी में डेफिनेटली घुलेगा। हाँ, वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में जहर घुलेगा नहीं, डेफिनेटली घुलेगा। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है यूनिवर्स के माध्यम से कि जिस इंसान ने आपकी खुशियाँ छीनी हैं, आपकी खुशियों पर यहाँ पर ग्रहण लगाया है विद दिस द मून कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ थी, जो सन था, सूरज था, उन सभी पर जिस इंसान ने यहाँ पर ग्रहण लगाया है, डेफिनेटली उस इंसान की भी खुशियों पर, उसकी ज़िंदगी में आती हुई चलती हुई रोशनी पर यहाँ पर ग्रहण डेफिनेटली लगेगा। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन, जो भी आप लोगों के केस में मोस्टली तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आई है, लेकिन बाई चांस अगर आपके पर्सन ने भी ऐसा करा है ना, तो देखो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो सेम इनके जैसा काम करेंगे, लेकिन बस फ़र्क कितना होगा कि वो इनके साथ ही वो काम करेंगे। जैसे नहले पर दहला इंसान इन्हें मिलेगा, ये उस इंसान से हद से ज़्यादा अटैच्ड होंगे, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी में जहर घोलेगा या घोलेगी, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। जिस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है, ऐसे ही इस इंसान को भी किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा होगा, हद से ज़्यादा उसे प्यार करेंगे, हद से ज़्यादा उसके लिए इमोशनल होंगे, लेकिन वो इंसान इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ख़त्म करके, इन्हें पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, बर्बाद करके इनकी ज़िंदगी से दबे पाँव यहाँ से जाएगा या जाएगी, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के केस में अगर जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसे, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे फिर ये किसी और रिलेशनशिप में जाए, दोनों ही सूरतों में इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली यहाँ पर यही सज़ा मिलेगी। जैसे इसने आपके प्यार को कहीं ना कहीं मजाक बना दिया है ना, वैसे ही इस थर्ड पार्टी का प्यार यहाँ पर मजाक बनकर रह जाएगा। ठीक है, फिर चाहे फिर इसका प्यार जो है अब वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का प्यार है, प्यार प्यार ही होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का ये प्यार हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी का प्यार मजाक बनकर रहेगा उस वे में कि जिससे ये प्यार करेगी ना, वो इंसान इनसे पूरी तरह से डिटैच्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जितना अभी अथॉरिटी बना हुआ है या बनी हुई है, जितनी अपनी पावर में है, वो पावर जैसे कि इससे ना, इनसे वो यूनिवर्स इनसे छीनेगी। जैसे हो सकता है ये जो भी आप लोगों के केस में आपको पेन देने वाले हैं, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हो, बहुत पैसे वाले हो, और बहुत ज़्यादा स्टेटस हो इनका, बहुत ज़्यादा नाम हो, या बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, या हो सकता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज इनके हो, तो इनसे वही सब चीज़ें छीन ली जाएंगी। ठीक है, पैसा है तो पैसा छीना जाएगा, रुतबा है, रेस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है, तो वो सब जैसे इनकी छीनी जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है ये सब चीज़ें भी बस शो ऑफ के तौर पर ही हैं, यानी कि अंदर से कोई सब समझते हैं इन्हें कि किस तरह के इंसान हैं।
तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पर डेफिनेटली डेथ होगा और ये कहीं ना कहीं देखते रह जाएंगे कि कोई इन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई इन्हें वो मान सम्मान नहीं दे रहा जो ये डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी है थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी का नाम लेकर ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दी है। और अगर आप लोगों के केस में कोई और है जिसने आपको पेन दिया है तो आप उसको यहाँ पर रख कर इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जितना अपनी ज़िंदगी में अर्न करा है, जितना भी जो भी करा है, जिस पर भी इसे गर्व है, वो कोई यहाँ पर चुरा कर लेकर डेफिनेटली जाएगा इनकी ज़िंदगी से, एकदम इन्हें खाली कर कर जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन इनकी ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्हें करना क्या है, मतलब हाथ पैर ही मारते रह जाएंगे। कोशिशें अपनी तरफ से बहुत करेंगे लेकिन इनकी कोशिशें अल्टीमेटली यहाँ पर बेकार ही जाएंगी, पेज की एनर्जी में रह जाएंगी। तो ये यहाँ पर है, जैसे कहते हैं ना कि बनते बनते काम इनके बिगड़ने लगेंगे और जितने ये हाथ पैर मारेंगे उन हाथ पैर मारने का भी रिजल्ट इन्हें अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस पर्सन को ये आपसे दूर कर रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जिस भी पर्सन को आपसे दूर कर रही है ना, वो पर्सन जैसे कि इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, इससे खिजे खिजे रहना शुरू कर देंगे। एक ऐसी एनर्जी है कि इसने आपका नहीं बनने दिया तो वो इसके भी बनकर नहीं रहेंगे। तो एक ऐसी एनर्जी जैसे पूरी तरह से जिंदगी यूजलेस हो गई है, तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलने लगेंगी, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के लिए कर्मा ये दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ये करती आ रही है ना, वो कहानी यहाँ पर फिर से दोहराई जाएगी, वो सभी चीज़ें फिर से होंगी, लेकिन अब की बारी जो बारी होगी वो इस थर्ड पार्टी की होगी। खुशियों पर ग्रहण अब इसके लगेगा, तो ऐसा यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। मैं और देखती हूँ, हालांकि गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। कॉफिन गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को, गाइड कीजिए बताइए। डिस्पेयर गाइड कीजिए, बताइए क्या कर्मा मिलेगा इस थर्ड पार्टी को, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। ऑक्यूपेशन, कोर्टशिप गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को। डिस्टेंस हॉराइजन, बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पर थीफ आया है। देखो यही चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको टैरो से बताया था, यही चीज़ें ऑरेकल से आई हैं, लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए फिर से यहाँ पर 5 कार्ड्स और निकाले हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली है कि ये थर्ड पार्टी जिस भी चीज़ से प्यार करती है वो इससे छिनेगी, छिनकर ही रहेगी। एज एन अगर इसे अपनी नौकरी से, अपने स्टेटस से, अपने बिजनेस से, अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसे इस चीज़ पर गुमान है, अपनी रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा गुमान है, तो डेफिनेटली इसके वो हालत होगी जो इसे बर्बाद कर कर छोड़ेगी। आप खुद देख सकते हो जैसे कि बिल्कुल बस मेहनत कर रही है लेकिन मेहनत के बदले में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेहनत करने वाली ये थर्ड पार्टी खुद है लेकिन इससे वो नहीं मिलने वाला जो ये चाह रही है। नौकरी है तो नौकरी यहाँ पर छिन गई है, या फिर पैसा है, स्टेटस है तो सड़क पर आ गई है। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस थर्ड पार्टी को कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तो हो सकता है कि इसको वो बीमारी लगे जिसमें इसका सारा पैसा इससे छिन जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केस के चक्कर में भी फंसने वाली है। जैसे कि आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है वो कोर्ट केस में, आपको भी पता है कि एक बार अगर कोर्ट केस में के चक्कर में कोई फंसता है ना, तो उसके बाद बस वो बर्बाद ही होता है, उसके बाद उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होना है। इसकी मुलाकात ऐसे लोगों से ही होने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ चोर हैं, जिनके मन में सच्चाई नहीं है, भरोसा नहीं है। जैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके भरोसे को तोड़ा है या आपके पर्सन जो आप पर भरोसा करते थे उसे तोड़ा है ना, तो ऐसे ही लोग इसे मिलेंगे जो इसका भरोसा नहीं करेंगे और जो खुद भी भरोसे लायक नहीं होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं बैक के पीछे इसके इससे
चीज़ें ही इसकी गबन करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे डिस्टेंस बना दिए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ला दिए हैं, तो कुछ ऐसी ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो जाएगी जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, जिसकी कोई भी अंत नहीं होगा, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। तो देखो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कहानी फिर से दोहराई जाएगी, हिस्ट्री फिर से दोहराई जाएगी। और जैसे आपको कभी एक वक्त पे ये पर्सन बहुत प्यारे थे, ये रिश्ता बहुत प्यारा था, तो वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। और अगर आपके पर्सन ने ऐसा करा है तो ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी, ताकि इन्हें अपने कर्मास दिखें, ताकि इन्हें अपने करे हुए पर रिग्रेट हो, ताकि इन्हें अपने करे हुए की सज़ा सही से मिल सके। तो वो यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि कब तक मिलेगा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, कब तक इस कर्मा के मिलने की पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, देखो मिलनी तो है यहाँ पर, यस बताता है मैजिशियन जो है कार्ड, तो मिलनी तो डेफिनेटली यहाँ पर है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मों की सज़ा घूम फिर कर आनी है, जो मैं आपको इतनी देर से रीडिंग में बता भी रही हूँ कि मिलनी तो इसे है, कर्मों की सज़ा। किसी को दुख देकर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लेकर आ सकते हो, वो चीज़ें ने समझाई जाएंगी उस यूनिवर्स के माध्यम से, उस डिवाइन के माध्यम से। टावर, टावर इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, या जिसने भी आपको दुख दर्द और तकलीफ़ दी है ना, उसकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगा, ये काफ़ी क्लियरली है। समय मुझे देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि 10 वीक्स या फिर आपके हो सकते हैं 16 वीक्स। इसके बाद से इस थर्ड पार्टी के, या जिसने भी आपको पेन दुख या दर्द दिया है ना, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इसके कर्मास इस पर हिट करने लगेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर यहाँ पर, वापस से ये हिस्ट्री दोहराई ज़रूर से जाएगी, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसे उसके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।